Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 21 of BSc second semester chemistry important question series. फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की जो यूनिट 5 है, डेट इज सॉलिड स्टेट के टॉप 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी आए हैं। तो ये जो लेक्चर है ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। तो हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं वन बाय वन आपको इसके आंसर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी विद नोट्स। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूनिट सेल। हिंदी में हम यूनिट सेल को बोलते हैं इकाई कोशिका, या फिर यूनिट सेल भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इकाई कोशिका पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट क्रिस्टलाइन एंड अमorphous सॉलिड्स। हिंदी में लिखा है क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमें सीजियम क्लोराइड की जो क्रिस्टलीय संरचना है उसे समझाना है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने इस सॉलिड स्टेट पर एक लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपको ब्रेग इक्वेशन के बारे में बताया था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर की, एंड दैट इज व्हाट इज यूनिट सेल। फ्रेंड्स, यूनिट सेल पर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सॉलिड स्टेट के बारे में बताना चाहूँगी ताकि आप यूनिट सेल और अच्छे से समझ सकें। तो सॉलिड स्टेट क्या होती है? मैटर की हमारी 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसमें से एक स्टेट होती है हमारी सॉलिड स्टेट, हिंदी में हम बोलते हैं ठोस अवस्था। तो सॉलिड स्टेट मैटर की वो स्टेट होती है जिसमें जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होंगे, यानी कि जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा दोनों पार्टिकल के बीच में। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है हमारे अमorphous सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं हमारे जिनके अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है और एक पैटर्न के फॉर्म में वहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। यानी कि जो हमारा सॉलिड कंपाउंड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर जो एटम्स की अरेंजमेंट होगी, एटम से मिलकर बनाया अगर वो सॉलिड तो एटम की, या फिर मॉलिक्यूल से बनाया तो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट, या फिर आयन से मिला है तो आयन की अरेंजमेंट हमारी क्या होगी, बहुत स्पेसिफिक होगी। वहाँ पर जो एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन है वो क्या होंगे, एक स्पेसिफिक पैटर्न में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो ये जो पैटर्न होगा इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब इस क्रिस्टल लैटिस देखने में कैसा होगा? तो अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम देखेंगे कुछ इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इसे हम बोलते हैं जो डॉट डॉट है ये क्या है, हमारे लेटिस पॉइंट्स हैं। लेटिस पॉइंट का मतलब क्या होगा? सॉलिड स्टेट में हम यहाँ पर एक ये टेक्निकल टर्म यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो क्या होगा, या तो एटम से मिलकर बना होगा, या आयन या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में हम इन्हें क्या बोलते हैं, लेटिस पॉइंट से कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एटम्स की जो अरेंजमेंट है, अगर यहाँ पर हम एटम की बात कर रहे हैं, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है एटम से मिलकर बना है अगर, तो यहाँ पर ये बहुत सारे एटम्स जो हैं इस तरह से एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज्ड होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरा जो अरेंजमेंट है ये क्या होगा, 3 डायमेंशनल होगा। इस पूरे अरेंजमेंट को, जो क्रिस्टल होगा उसके पूरे अरेंजमेंट को, उसे हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। अब जैसे हमारा जो घर होता है वो ईंटों से मिलकर बना है, तो ईंटें क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। इसी तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड भी किससे मिलकर बना है, ये जो ब्लॉक्स हैं इनसे मिलकर बना है। तो अगर हम क्या करें, इसकी बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसकी ईंट की बात करें बेसिकली, तो वो क्या है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारी ये क्या हो रही है, ये रिपीट हो रही है सब में, और इसी से ये 3 डायमेंशनल स्पेस में रिपीट हो रही है और इसी से हमारा क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम इसे क्या करें, जूम करके देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे टोटल 6 लेटिस पॉइंट हमें देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 6 एटम्स जो होंगे
या मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस एक दूसरे से इस तरह से अरेंज होंगे 3 डायमेंशनल स्पेस में कि ये क्या करेंगे, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसे ही हम बोलते हैं, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, उसे ही हम बोलते हैं यूनिट सेल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पर, क्योंकि हमें एग्जाम में इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। तो यहाँ पर डेफिनेशन हमारी इंग्लिश में लिखी है, लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप अपनी लैंग्वेज में हिंदी में भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ए यूनिट सेल इज एन आएगा यहाँ पर, एन यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और फिजिक्स। हम जानते हैं सॉलिड स्टेट हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है किसी क्रिस्टल लैटिस की, क्योंकि सॉलिड जो कंपाउंड है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो क्या कर रहा है, उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस क्या हो रहे हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में, एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है वही पैटर्न। वो जो यूनिट है हमारी, वो जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। एटम की एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट वो बार बार रिपीट हो रही है, जिससे हमारी क्या बन रही है, पूरी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बन रही है। तो वो जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होगी, यानी कि वो ब्लॉक जो होगा जिससे जो पूरा रिपीट हो रहा है, जैसे हम घर की बात कर रहे हैं तो घर में हमारी ईंटों से मिलकर बना है, तो ईंटें बहुत सारी क्या बनाएंगी, आपस में जुड़कर ही तो दीवार बना रहे हैं। इसी तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये यूनिट सेल आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करती है। क्रिस्टल लैटिस क्या है, वही पैटर्न जो है उसे हम बोल रहे हैं सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस। आगे पॉइंट लिखा है हमारा, व्हेन दिस टाइनी यूनिट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन 3 डायमेंशनल इट फॉर्म्स द एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये मैंने आपको बताया कि जब ये स्मॉल यूनिट क्या होगी, बार बार रिपीट होगी 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो वो क्या करेगी, पूरे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगी। तो ये होता है हमारा यूनिट सेल। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की। तो फ्रेंड्स, हम सॉलिड स्टेट में जब हम यूनिट सेल की बात करते हैं, यूनिट सेल होगी जिसे हम क्यूब से कंसिडर कर रहे हैं, उसमें क्या होंगे, हमारे 3 एज होंगे, यानी कि 3 लाइन होती है क्यूब में इस तरह की, और 3 एंगल्स बनेंगे। किसके बीच में बनेंगे, बिटवीन द एजेस, यानी कि कॉर्नर्स के बीच में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपकी स्ट्रक्चर है आपको एग्जाम में भी बनानी है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 3 लाइन है, यहाँ पर इस साइड भी 3 लाइन हमें दिख रही हैं, इस साइड भी। तो इन हम कंसिडर कर लेंगे ए, बी और सी से। जैसे इसे मैंने कंसिडर कर लिया ए से, इसे कंसिडर कर लिया बी से, और ये क्या है हमारा सी। अब ये जो हमारे 2 लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, वो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा से कंसिडर करेंगे। ये वाली 2 लाइन के बीच में अल्फा एंगल है, ये वाली 2 लाइन के बीच में बीटा है, और ये 2 लाइन के बीच में गामा है। ये बाकी भी हम इसी तरह से कंसिडर करेंगे, ए बी सी नाम देकर, और ये वाले एंगल यहाँ पर हम क्या करेंगे, शो करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो फ्रेंड्स, ये जो टाइप होंगे यूनिट सेल के, वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि वो जो हम हाइपोथेटिकल क्यूब मान रहे हैं यूनिट सेल को, उसमें जो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल या फिर आयन, इसे हम बोलेंगे टेक्निकल टर्म में लैटिस पॉइंट, इनकी अरेंजमेंट कैसी है वो डिसाइड करेंगे इनके टाइप के बारे में। जैसे कि पहला है हमारा सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में क्या होगा कि वो जो हाइपोथेटिकल क्यूब है, तो ये क्या होगा, सिंपल यूनिट सेल के केस में वो जो लैटिस पॉइंट होंगे वो हमारे सिर्फ चारों कोनों पर पाए जाएंगे, यहाँ पर सभी कॉर्नर्स पर वो पाए जाएंगे। तो जितने भी हम इस क्यूब में कॉर्नर्स देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं इस क्यूब में। तो यहाँ पर क्या होगा सिंपल यूनिट सेल के केस में कि यहाँ पर ये क्या होंगे, 8 कॉर्नर्स हैं, इन पर 8 हमारे लैटिस पॉइंट होंगे, यानी कि यहाँ पर 8 एटम 8 मॉलिक्यूल या फिर 8 आयन होंगे, और यहाँ पर बहुत सारे फिर यूनिट सेल इसी तरह से अरेंज होकर क्या बनाएंगे, उस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेकंड है हमारा बॉडी सेंटर्ड सेल। यहाँ पर लिखा है कि जब हमारे लैटिस पॉइंट क्या होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे और सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेस, यानी कि सिंपली होगा क्या कि हमारे ये जो क्यूब है इसमें 8 कॉर्नर्स है, तो 8 कॉर्नर्स पे 8 लैटिस पॉइंट होंगे और बीच में और एक एटम होगा, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, वो यूनिट सेल को हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड सेल, यानी कि BCC। नेक्स्ट टाइप है हमारा यूनिट सेल का
फेस सेंटर्ड सेल, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है FCC। तो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर जो लैटिस पॉइंट होंगे हमारे कॉर्नर्स पर भी पाए जाएंगे, और जो हमारा क्यूब के फेस होंगे उनके सभी फेस के सेंटर पर पाए जाएंगे। तो इस टाइप के यूनिट सेल में क्या होगा कि जो हमारे क्यूब के 8 कॉर्नर्स होंगे उन सभी कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट पाए जाएंगे, यानी कि एटम या फिर आयन या फिर मॉलिक्यूल होंगे। और क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, हमारे क्यूब के अंदर 6 फेज होते हैं, ये जो इस तरह की हमारे ये होता है इसे हम बोलते हैं फेज। तो यहाँ पर टोटल 6 फेज होंगे और हर फेज के बीच में एक लैटिस पॉइंट होगा। तो टोटल हमारे 6 लैटिस पॉइंट इनके सेंटर पर पाए जाएंगे। एंड सेंटर्ड में क्या होगा, हमारा जो फोर्थ टाइप है हमारा यूनिट सेल का, उसमें कॉर्नर्स में पाए जाएंगे सभी में, और दो अपोजिट फेज में पाए जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे पाया जा रहा है तो दूसरा इसके अपोजिट यहाँ पर लैटिस पॉइंट सेंटर पे होगा, यानी कि सिर्फ 2 ही पाए जाएंगे, जबकि फेस सेंटर्ड में सभी 6 में पाए जाएंगे। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा हो FCC और एंड सेंटर्ड के बीच में। तो ये होता है हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर।